नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स महिला दिवस पे कुछ कर रहा है खास। लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से आपको परिचित करा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश में बहुत सी महिलाएं हैं, कार्य करती हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता है और उनको नाम की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस समय हम लोग हैं सत्यवादी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र समिति में है, जहाँ पे लोगों का इलाज होता है। हमने आपको कई बार दिखाया है कि कम पैसों में अच्छा इलाज होता है। तो यहाँ के संस्थापक तो हरिजीवन जी हैं ही हैं, लेकिन उनका साथ देती हैं रागनी रस्तोगी जी, जो कि यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं। तो उनके जीवन के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे आई और क्या उनका किन किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, जीवन में क्या परिवर्तन आए और यहाँ से लेकर के उन्होंने समाज सेवा में भी अपना अच्छा स्थान बना के रखा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम रागनी रस्तोगी जी से बात करेंगे और महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। हमारे बीच में रागनी रस्तोगी जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं जो सत्यवादी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र की। तो उनसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पे कुछ खास कर रहे हैं हंगामा टाइम्स, जिसमें हमारे लिए एक आप भी एक महिला हैं, तो एक समाज में आपने अलग सा स्थान बना के रखा हुआ है। तो आपके जीवन के बारे में हम जानने के लिए आए हैं, किस तरीके से संघर्ष के साथ साथ में यहाँ तक आप पहुँची। देखिए, जीवन ही एक संघर्ष है। अगर सफल होना है तो संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा। और मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो संघर्ष के दम पे ही आगे बढ़ी हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, हवाई जहाज उड़ाना हो, या ट्रेन चलाना हो, या रिक्शा चलाना हो। टॉप पर भी है, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पर भी है, और मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं का समावेश हुआ है। हर क्षेत्र में डंका बजा वास्तव में। और महिलाएं अब जैसे कहते हैं ना, पुरुषों से कहीं कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के चलने की स्थिति में इस समय महिलाएं हैं हमारी। लेकिन अभी भी कुछ कहिए थोड़ा सा दबी कुचली या सहमी या थोड़ा संकोचवश वो आगे नहीं आ पा रही हैं। हमारा केवल ध्यान इस पे है कि ऐसी महिलाओं को जो घर में है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही, ऐसी महिलाओं को निकालने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। और उनको समाज में ये दिखाना चाहिए कि हाँ, समाज में भी आपका योगदान है। आप समाज में रहते हैं तो समाज में योगदान है, और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को अपना योगदान दीजिए। थोड़ा में हम लोग चलते चलते बात करेंगे और आपके स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का नज़ारा भी लोगों को दिखाएंगे और आपका दिनचर्या भी दिखाएंगे। कितने बजे से आप उठती हैं, किस तरीके से इतनी उम्र में भी आप जवानों को आपने मात दिया हुआ है। आप अपने जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ करके हमको योगा, एक्सरसाइज, नहाना धोना, पूजा पाठ करके, और 8 बजे हम घर छोड़ देते हैं। 12 बजे यहाँ से जाऊँगी हॉस्पिटल से, फिर मुझे अपना बिजनेस देखना है। हमारी ट्रांसपोर्ट है, उसका भी काम देखना होता है, और हमारी एक ज्वेलरी शॉप भी है, उसका भी काम देखना होता है। तो इस तरीके मेरा मानना ये है कि जो जितना व्यस्त रहेगा वो उतना स्वस्थ रहेगा और उतना मस्त भी रहेगा, उतना ही मस्त रहेगा। तो अपनी तो ये धारणा है। और रही उम्र की बात, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। हाँ, वैसे तो महिलाओं की उम्र पूछा नहीं जाता है। नहीं, 6 + 2 कर दीजिए, कितना आया। इसलिए उम्र की बात नहीं होती, एक होता है जज्बा। आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप आखिरी दम तक काम करते रहेंगे, और वो जज्बा मैं सोचती हूँ ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक मैं इसी तरीके से कार्य करती रहूं, और जब जाने का टाइम हो तो सबको नमस्ते करके हंसते हंसते जाऊं। तो महिला दिवस पर सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को संदेश यही है, अपना डर संकोच छोड़ करके जो भी जिस क्षेत्र में आप आए। मैं बताऊं, हमारी एक बेटी है, वो कैटरिंग का काम करती है। आमतौर से महिलाएं कैटरिंग में नहीं आती, बहुत ज़्यादा टिफिन सर्विस, तो वो भी एक महिला ही है, और वो कैटरिंग करके अपना परिवार भी चला रही है और अपना समाज में अपना एक स्थान भी बनाया है। और लोगों ने उसको सराहा है, सिर आंखों पे बैठाया है कि ये कैटरिंग का काम अच्छा कर रही है। तो हम जब अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको पूछेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो अपना डर और जो सहम है, ये सब इसको हटा करके थोड़ी सी हिम्मत करके आगे आए। बल्कि मैं उनके परिवार वालों से भी कहूँगी कि परिवार वालों की वजह से महिला जो है थोड़ा
कमज़ोर कह लीजिए, पीछे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उन परिवार वालों को भी मेरा ये बताना है कि आपके घर में अगर कोई टैलेंटेड युवती, लड़की, कन्या जो भी है, उसको टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उसकी टैलेंट को दबाएं नहीं। आज समय ये है कि सारी लड़कियां निकल रही हैं, हम क्यों बच्चों को अंदर घुसेड़ के रखें? अरे भाई, बच्चों को भी निकलने का अधिकार है, पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ करने का अधिकार है। बहुत से क्षेत्र में महिलाएं हैं, हम भी अपने यहाँ की महिलाओं को बाहर निकालें। तो उनके परिवार वालों से भी मेरा कहना है कि आप अपने यहाँ की महिलाओं को बंद मत रखिए, अच्छे वातावरण में निकलने के लिए प्रयास करें। हॉस्पिटल का और प्लस आपके घर का, थोड़ा सा आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में मैं जुड़ी थी। प्रदेश स्तर तक काम करने के बाद में हस्बैंड के ना रहने पर बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट संभालना भी बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले बिजनेस है, और उसको संभालने के लिए फिर मैंने वहाँ से किनारा किया धीरे से। और फिर उसके बाद चूँकि आदत है कुछ करने की, काम करने की, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल से जुड़ गई। मैं वहाँ भी सेवा के लिए गई थी कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगी। आई थिंक ऊपर वाले ने मुझे यहाँ सेवा के लिए तैनात किया था, तो इसलिए उधर मौका नहीं मिला, तो मैं इधर आ गई। और मुझे कोई उसमें हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है, और कोई पछतावा भी नहीं है। यदि राजनीति में फिर मुझे मौका मिलता है और लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं खुशी खुशी जाती हूँ, ऐसा नहीं। अब हमारे साथ में स्वास्थ्य परीक्षण के संस्थापक हरिजीवन जी भी जुड़ रहे हैं, तो महिला दिवस पे किस तरीके सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपका स्वागत है सर जी। महिला दिवस पर मातृशक्ति को बधाई, अभिनंदन, और अपना हॉस्पिटल महिलाओं का यथासंभव अधिक से अधिक सम्मान करता है, और महिलाओं के लिए हम विविध कार्यक्रम भी करते रहते हैं। उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो उजागर हों, लोग उनको जानें, ऐसे भी हम वर्ष में एक बार कार्यक्रम नारी शक्ति का अभिनंदन ऐसा करते हैं। अभी जो अपना नया हॉस्पिटल रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र खाला बाजार क्षेत्र में बन गया है, वहाँ पर भी हमने महिलाओं के लिए स्टार्टअप और कौशल विकास, यह दो विषय मातृशक्ति को विशेष रूप से कार्य के लिए दिया है, और मातृशक्ति को अभिनंदन, धन्यवाद। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरीश कुमार रस्तोगी। तो महिला दिवस पे सभी महिलाओं से क्या कहना चाहिए? आपके सामने ये महिला यही चला रही है इस अस्पताल को। हाँ, क्या कहना चाहिए महिला दिवस पे? महिला दिवस में मैं महिलाओं को बहुत बधाई दूंगा, और हमारा अस्पताल जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करता है हाँ काम सेवा करने के लिए। हाँ, तो जिस तरीके से हंगामा टाइम्स एक विशेष करा महिला दिवस पे सभी महिलाओं को आगे से आगे बढ़ के किस तरीके से कार्य करना चाहिए, तो आज हम लोग आए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में, जहां पे हमने रागिनी रस्तोगी जी से बात करी, जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में संस्थापक हरिजीवन जी से ही बात करी। महिला के अनेक रूप है, माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन इसके अलावा महिला की भी एक पहचान है समाज में। वो घर तो अच्छे से संभाल सकती है, लेकिन सामाजिक दायित्व को भी अच्छे संभालती है। तो यही हम दर्शा रहे हैं अपने हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में, और लखनऊ की अनेक महिलाओं से हम आपको अवगत करा रहे, परिचय करा रहे हैं कि छोटा भी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से करती और समाज में अपना अलग सा स्थान बनाती। महिला दिवस से विशेष कड़ी में हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।